ये है Realme T310। 100 डेज से ज्यादा मैंने यूज किया, कंप्लीट A to Z एक्सपीरियंस शेयर करने वाला। अब पहले डिजाइन देखते हैं या फीचर, क्या फायदा सुपर फीचर का। अगर प्रोडक्ट की बोर्डिंग दिखे तो चलो पहले ओवरऑल लुक एंड फील एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। पर्सनली आई लाइक द पर्पल कलर, एजेस वगैरह कितना ज्यादा राउंड एंड स्मूथ है, यू कैन सी यार, देखने में पूरा कैंडी जैसा चमकता है। ये पे LED इंडिकेटर लाइट दिया है, चार्जिंग एंड पेयरिंग स्टेटस शो करता है। इतने दिन बाद भी ये लोगो फेड नहीं हुआ। मार्केट में मोस्टली व्हाइट या ब्लैक मिलते हैं, बट ये लेवेंडर टाइप शेड बिल्कुल अलग स्वैग देते हैं। नीचे टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए एंड बैक साइड पे कंप्लीट ब्लैंक स्मूथ फिनिश, ग्लॉसी फिनिश है, काफी अट्रैक्टिव लगता है भाई। ये बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है तो फिंगरप्रिंट अच्छा खासा चिपकते हैं। एंड पीछे कैमरे में तो शायद नहीं दिखने वाला है, बट बहुत छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गया है। केस थोड़ा शाइनी है, थोड़ा रफ यूज करने पर स्क्रैचेस विजिबल हो जाता है। मेरे यहाँ पे ज्यादा मेजर स्क्रैचेस नहीं है, अच्छा खासा सॉफ्टली केयरफुली यूज करता हूँ। एंड इसको ओपन करते ही अंदर का लुक हमें कुछ ऐसा मिलता है। ढक्कन के ऊपर बहुत सारे सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दिया है एंड ईयरबड्स को हम खोल के अगर बाहर निकलते हैं देन अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। केस भाई कंप्लीट प्लास्टिक का है, बट काफी सॉलिड एंड स्टडी फील होता है। चीप नहीं है एंड लाइट वेट टॉय जैसा नहीं लगता। हिंज अभी बहुत ही ज्यादा टाइट है, ऐसे अगर मैं करूँ तो बिल्कुल ही ये लूज नहीं हो रहा है। मैग्नेट का स्ट्रॉन्गनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। केस में डालोगे तो क्लिक साउंड आता है, ये आप सुन लो। एंड केस बंद करने का साउंड भी आप सुन लो, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। इससे एक्चुअली पता चलता है बिल्ड क्वालिटी चीप है कि नहीं। साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसलिए मेरे पॉकेट के अंदर हर वक्त फिट हो जाता है। तो कितना ज्यादा छोटा है, हाथ में ही कम्प्लीटली ये आ रहा है, थोड़ा बहुत फुलफिल नहीं हो पा रहा है, बट बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड पॉकेट फ्रेंडली है। एंड बिल्कुल ये अलग से प्रेशर क्रिएट नहीं करता। पोर्टेबिलिटी ऐसा है कि ना बहुत ज्यादा छोटा ना मोटा एंड बड़ा। ईयरबड्स का शेप आर्गोनॉमिक है भाई। ईयर कैनल में आई डोंट फेस एनी फिटिंग्स इशू। कंप्लीट बॉडी ग्लॉसी फिनिश प्लास्टिक से कवर किया है। मल्टीपल सिलिकॉन एयर टिप्स दिया है बॉक्स के अंदर, तो फिटिंग्स इशू अगर होता भी अलग अलग चेंज करके आप देख सकते हैं। एंड टच सेंसर एरिया के लिए ये अलग से एक सेक्शन बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन ओवरऑल सेम पर्पल कलर में किया है। बटन साइड पे ये चार्जिंग टच एरिया एंड भाई लेफ्ट एंड राइट का सिंबल भी यहाँ पे दिया है। अंदर की तरफ जाली कुछ ऐसा दिखता है। स्टेन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है एंड हाउसिंग एरिया भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है। हमारे यहाँ पे बहुत लोग एयर कैनल में हमने टेस्ट किया है, मैक्सिमम लोगों को कंफर्टेबल फिट हो जाता है भाई। तो भाई समझ सकते हैं काफी लाइट वेट है, बिल्कुल ही डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। तो एक केस सुपर ग्लॉसी होने की वजह से थोड़ा स्लिपरी है, तो हाथ में ये थोड़ा स्लिपरी फील होता है। अभी कितना ज्यादा लाइट वेट है वही मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो पहले एक का चेक कर लेते, 4 ग्राम एंड दोनों मिला के 9 ग्राम यानी कि 4.5 ग्राम के आसपास है। मिलीग्राम यहाँ पे शो नहीं करता। 4.5 ग्राम ईच ईयरबड्स का वेट है। अभी केस एंड ईयरबड्स मिला के टोटल वेट 41 ग्राम। अब भाई लुक एंड शेप में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, सुपर ग्लॉसी है तो फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस इजीली दिखता है। पर्पल कलर थोड़ा यूनिक है, आपको पसंद नहीं है तो दूसरा कलर ऑप्शन देख सकते हो। लुक वाइज 10 on 10 फॉर बीइंग डिफरेंट। मोनेट पर्पल ने सीरियसली अलग आइडेंटिटी क्रिएट किया है। लाइट वेट कॉम्पैक्ट बिल्ड, ओवरऑल भाई 100 दिन बाद भी डिजाइन ने डिसअपॉइंट नहीं किया। अब भाई इसके एक्चुअल जो साउंड के ऊपर आते हैं, 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर दिया है, जो कि इस प्राइस रेंज में मैसिव साइज माना जाता है। बेस लवर के लिए ट्रीट है। डीप थम्पी बेस, नॉर्मली अरिजीत सिंह के गाने के अंदर भी अच्छा खासा बेस मिल जाता है। मिड्स काफी शार्प एंड क्रिस्प, वोकल क्लियरली सुनाई देता है। हाइज भी डिसेंट है, बट फुल वॉल्यूम पे थोड़ा शार्प लग सकता है, पर 60-70% वॉल्यूम पे मैनेजेबल है। साउंड ओवरऑल थोड़ा बेस है। अब 360 जो स्पेशल साउंड एक्सपीरियंस दिया है, इसको ऑन करने के बाद साउंड पूरा 3D एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ये अलग ही लेवल एक्सपीरियंस है भाई, सच में आई रियली लाइक दिस एक्सपीरियंस। बाय डिफॉल्ट जो साउंड दिया उसमें डिटेलिंग ऐसा है कि साउंड में अलग अलग लेयर सुनाई देता है। हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डिटेलिंग बहुत ही शार्प एंड क्लियरली विजिबल है। डिटेलिंग ऐसा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट मिस नहीं हो रहा है। एंड ये 360 डिग्री साउंड का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, मूवीज देखने के टाइम बैकग्राउंड साउंड डायलॉग अलग अलग डायरेक्शन से आता है एंड वो सीरियसली एक सिनेमैटिक टच देता है भाई। ऑल्सो गेमिंग में भी एनिमी कौन सा डायरेक्शन से आ रहा है वो समझ में आता है। एंड बाय डिफॉल्ट साउंड, स्पेशल साउंड कुछ भी अगर पसंद नहीं आता है, कस्टम EQ सेटिंग्स को यूज करके अपना प्रेफरेंस के हिसाब से म्यूजिक को कस्टमाइज कर सकते। वर्सेटाइल मोड में म्यूजिक को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ से। अब इसका लाउडनेस स्लाइटली हाई है, फुल वॉल्यूम पे थोड़ा हार्श लगता है। अब इसलिए ऑल टाइम यूज तो आप नहीं करने वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली भाई अगर आप साउंड के अंदर डिटेलिंग, बेस लवाड़ो, बैलेंस्ड साउंड पसंद करते हो, इसका साउंड 99% लोगों को पसंद आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट साउंड पसंद नहीं है, ऐप के अंदर जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। साउंड मुझे इसका बहुत ही बढ़िया लगा, पहला जैसा साउंड अभी भी चल रहा है। अब भाई इसके टच सेंसर का जो काम है, ऐप के अंदर जाके आप कस्टमाइज तो कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन दिया है, 2 बार टैप करने से म्यूजिक प्ले पॉज होगा एंड कॉल, आंसर एंड कार्ड भी आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस
नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए 3 टैप करने से ही हो जाएगा। एंड किसी भी ईयरबड्स में लॉन्ग प्रेस करने से ट्रांसपेरेंसी मोड एंड नॉइस कैंसलेशन के बीच आप स्विच कर सकते हैं। 46 डेसिबल तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल करता है। तो ओवरऑल प्राइस रेंज की सबसे इंप्रेसिव क्लेम है। तो भाई इसको पहनने के बाद कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, बैकग्राउंड एकदम काम लगता है। ऑफिस या घर में लोगों के हल्के फुल्के बातें 80-90% रिड्यूस हो जाता है। कुछ भी अगर प्ले आपने नहीं किया तब भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। 80% साउंड को ये रिड्यूस करता है, देन 100% साउंड आसपास का कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा। आउटडोर में ट्रैफिक, मेट्रो स्टेशन, हर एक जगह पे मैंने इसको ट्राई किया है। हर एक पब्लिक ट्रैफिक एरिया पे ये इट्स वर्क लाइक मैजिक। मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बिजी ट्रैफिक एरिया पे कोई सीरियस या इंपोर्टेंट कॉल के टाइम ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काम में आता है। ऊपर से इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी स्मूथ है। अब भाई एएनसी में कुछ लिमिटेशन है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ जाता है तो ये स्ट्रगल करता है। डीप ह्यूमन वॉइस लाइक पास में अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से कैंसिल नहीं होता। बट ओवरऑल इस बजट में 46 dB इसके लिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब भाई रियलमी लिंक ऐप से इसका फास्ट पेयर करके मैं आपको दिखाई थी। भाई गूगल फास्ट पेयर का नोटिफिकेशन यू कैन सी यहाँ पे आ गया, बट रियलमी लिंक ऐप के अंदर अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो भाई डिवाइस कनेक्टेड, बहुत ही फास्ट कनेक्टेड एक्सपीरियंस है। तो भाई ऐप खोलते ही ओवरऑल डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलता है। ईयरफोन का फोटो लेफ्ट राइट एंड केस बैटरी का शो कर रहा है। नॉइस कंट्रोल में नॉइस कैंसलेशन ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी मोड है, तो नॉइस कैंसिल इंटेंसिटी को आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। अगला था डायनामिक ऑडियो, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से बेस ट्रिवल को आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। EQ मोड, ओरिजिनल साउंड, प्योर बेस, डीप बेस ऐसे स्विच कर सकते हैं वॉइस के अंदर। एंड कस्टम इक्वलाइजर ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करके अपना कस्टम साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भाई 2-3 प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे साउंड ज्यादा कम लग रहा है तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। अगला था डुअल डिवाइस कनेक्शन, तो इसको ऑन करने पे 2 डिवाइस पे एक साथ ये कनेक्टेड हो जाता है। अगर नहीं चाहिए तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये सही चीज है, कंट्रोल दिया है। नेक्स्ट गेम मोड, तो लो लेटेंसी मोड को ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ईयरबड फिट टेस्ट, आपको कैसा साउंड पसंद है ईयरबड्स अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। माइंड फ्लो मोड के अंदर अलग अलग सिचुएशन दिया है, ऐसे अपना मूड आप बना सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन का बैकग्राउंड नॉइज दिया है, आप डाउनलोड करके इसको प्ले कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बटन सेटिंग्स, डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड टच एंड होल्ड पे क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट की सबसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक लेफ्ट ईयरबड्स के डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक, वॉइस असिस्टेंट एंड प्ले पॉज के बीच आप स्विच कर सकते हैं। एंड ये चीज भाई बहुत ही सही है। ट्रिपल टैप के अंदर वॉल्यूम अप डाउन ऐसे ही आप सेट कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करके वॉल्यूम अप होगा एंड राइट के अंदर डाउन होगा। सबसे लास्ट टच एंड होल्ड के अंदर गेम मोड भी दिया है। जब आप लो लेटेंसी मोड को यूज करना चाहते हो तो ये सही है। नेक्स्ट मोड के अंदर फाइंड माई फोन भी कर सकते, बट फाइंड माई ईयरबड्स का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्पेशल ऑडियो, ये चीज ऑन करने के बाद भाई अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। पूरा एक 3D वाइब्स क्रिएट करता है। ज्यादा टाइम म्यूजिक मूवी के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो ये रहा फुल सेटिंग्स, जितना भी था ये पे मैंने दिखा दिया आपको। साउंड क्वालिटी तो हो गया, अब कॉलिंग में असली चैलेंज आता है। कॉलिंग में AI डीप कॉल नॉइज रिडक्शन दिया है। थोड़ा इंडोर क्वालिटी का आप सुन लो साउंड कैसा आता है। फोन कॉल अगर आप इंडोर में बैठ के बात करते किसी और को, दूसरे पर्सन को आपका आवाज कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते भाई। एंड इंडोर क्वालिटी कैसा है ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑफिस वर्क या गेमिंग के अंदर माइक को यूज करना चाहते हैं। तो ओवरऑल भाई ये रहा इंडोर में माइक क्वालिटी Realme T310 का। अभी आउटडोर क्वालिटी का आप चेक कर लो है। अभी ये आउटडोर में खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ तो साउंड कैसा आ रहा है ये आप सुन लो भाई। बहुत ही ज्यादा हेवी ट्रैफिक है। वैसे नॉइस कैंसिल के दौरान मुझे तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट सामने वाले पर्सन को कैसा आवाज जाने वाला है, इसके माइक कैसा आवाज कैप्चर करता है, बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है कि नहीं, ये सब कुछ क्वालिटी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आउटडोर हेवी ट्रैफिक में T310 को आप यूज कर सकते हैं कि नहीं ये आप देख लो भाई। अब देखो भाई ओवरऑल कॉल क्वालिटी क्लियर है, बट कॉन्स्टेंटली एक क्लियर वॉइस क्वालिटी ये प्रोवाइड नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत अगर विंड चल रहा है उस जगह पे ये स्ट्रगल करता है। माइक थोड़ा पास में ले आके बात करते हो तो कॉल क्वालिटी सही आता है, बट इस डिस्टेंस से एक स्टैंडर्ड कॉल क्वालिटी मिलता है। जूम वीडियो कॉल, वॉइस नोट्स पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आई डोंट फेस एनी डिस्टर्बेंस। अलग अलग जगह मैंने इसको ट्राई किया है। व्हाट्सएप वॉइस कॉल पे आवाज थोड़ा सा फ्लैट आता है, बट ऑब्वियसली सामने वाले को समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी भाई ऑनलाइन क्लास या ऑफिस मीटिंग के लिए ये ईयरबड्स काफी रिलायबल है। अब इतने सारे ईयरबड्स टेस्टिंग पर्पस यूज करता हूँ मैं, बजट रेंज में इसका माइक क्वालिटी टॉप नॉच है भाई। अभी भाई देखते हैं ढक्कन ओपन करने से क्या इंस्टेंटली कनेक्ट होता है। 3, 2, 1 एंड कितना जल्दी कनेक्ट हो पाता है, बहुत ही फास्ट है भाई। फिर से और एक बार देखते हैं। 3, 2, 1 बहुत ही फास्ट है। ईयरबड्स भाई आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ढक्कन ओपन करने से ये कनेक्ट हो जाता है। अभी ब्लूटूथ सेटिंग्स देख लेते हैं।
ये कुछ ऐसा है। इसमें SBC AAC कोडेक्स सपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन है भाई, अभी कनेक्टिविटी कैसा है, फास्ट एंड स्टेबल कनेक्शन अभी भी मिलता है कि नहीं। ब्लूटूथ 5.4 दिया है जो कि आज के टाइम पे एक लेटेस्ट है इस बजट सेगमेंट में। इंस्टेंट कनेक्शन मिलता है, ये केस ओपन करने के बाद ही इंस्टेंटली फोन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। एक चीज बहुत ही सही है, गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है। फोन के ब्लूटूथ अगर ऑफ भी है एंड इसको अगर आप ऑन करते हो, ऐसे ओपन करते हो, उसके बाद भी नोटिफिकेशन आ जाता है। देन कनेक्ट करने पे मैनुअल कनेक्ट भी हो जाता है। डुअल डिवाइस कनेक्शन सपोर्ट करता है। फोन एंड पीसी के साथ ऑलरेडी मेरा ये कनेक्टेड है, तो डुअल डिवाइस का कनेक्शन स्वाइप बहुत ही फास्ट काम करता है। मेरे एक रूम से दूसरे रूम कोई डिस्टर्बेंस फेस नहीं किया। भाई जब भी कनेक्टेड रहता है फोन के साथ, हर वक्त एक स्टेबल कनेक्शन मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसको लेके कोई कंप्लेन नहीं है। कौन से वैसे कनेक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, मैंने कोई ऐसा इशू ही फेस नहीं किया। आप अगर यूज कर रहे हो, इसका कोई इशू फेस कर रहे हो कनेक्टिविटी को लेके या कोई दूसरे चीजों को लेके, नीचे कमेंट करके भाई जरूर बताना। ओवरऑल रियलमी लिंक ऐप यूज करके बहुत ही फीचर ओपन हो जाता है। 2000 के अंदर एक फीचर रिच ईयरबड चाहिए तो दिस वन इज सॉलिड। अब भाई छोटे मोटे बहुत फीचर इसके अंदर नहीं दिया है। इन ईयर डिटेक्शन का फीचर इसमें नहीं मिलता, तो गाने वगैरह सुनते टाइम ईयरफोन अगर आप कान से खोलते हो तो गाना पॉज नहीं होने वाला, कान में परफेक्टली फिट हो जाता है। फिटिंग्स में कोई इशू नहीं है। ईयरबड्स केस से क्या क्विकली मैं निकल सकता हूँ? यस, ये क्विकली निकल जाता है, बट ये बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है तो कभी कभी ऑयली जैसा फील होता है, इस वजह से थोड़ा निकलने में टाइम लग सकता है। बाकी ये बहुत ही ज्यादा इजी टू रिमूव है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, गूगल फास्ट पेयर का नोटिफिकेशन दिया है, ये चीज कमाल का है भाई। वाईफाई ऑफ रखने के बाद भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि ईयरबड्स का ढक्कन ओपन हुआ है। अब एक हाथ से क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ? यस, इजिली ये ओपन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड ठीक है, फीचर सही है, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। अब ड्यूरेबिलिटी की स्टोरी कुछ अलग ही है। केस में मोस्ट अट्रैक्टिव कलर तो यही वाला है, बाकी अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। किसी को व्हाइट पसंद है तो किसी को ब्लैक। इतने दिन बाद भी मैंने कोई स्क्रैच नोटिस नहीं किया। छोटे मोटे स्क्रैच तो आता है बट कोई मेजर स्क्रैच ये पे नहीं है। लीड का हिंज अभी भी बहुत ही ज्यादा टाइट है भाई, ऐसे अगर मैं करूँ तो बहुत ही ज्यादा टाइट फील होता है। इसको ओपन एंड क्लोज करने के टाइम पहले जैसा ही स्ट्रॉन्गनेस फील हो रहा है। एवरीडे यूजेस में ये 2-3 बार गिर गया है। ईयरबड्स केस से बाहर नहीं निकला, पहले भी सुनाया। ओपन एंड क्लोज का साउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रीमियम है। मेटल लेवल का रफनेस एक्सपेक्ट मत करो, बट बहुत ही ज्यादा ये टफ एंड सॉलिड है। IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दिया है। नॉर्मल इस बजट में IPX5 मिलता है, बट ये पे अपग्रेड किया है भाई। जिम, लाइट, रेन या स्वेट में सर्वाइव कर जाता है अच्छी तरीके से। इतने दिन बाद ये ब्रांडिंग वर्ड थोड़ा फेड हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ANC अगर इसके अंदर ऑफ भी कर देते हो तो कानों के अंदर सील इतना अच्छी तरीके से हो जाता है। आसपास का बैकग्राउंड नॉइज 40% तो आराम से रिड्यूस हो जाता है। T300 के जैसा ही कंफर्टेबिलिटी है। 2 घंटा आराम से आप यूज कर सकते हो भाई, कोई कंफर्टेबिलिटी इशू नहीं आएगा। शेप ही ऐसा किया है। T310 का ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट दोनों ही ओवरऑल सॉलिड परफॉर्म किया भाई। अभी भी कोई डैमेज या लूज फिटिंग नहीं है। एंड लॉन्ग आवर्स यूज में भी एयर्स में कोई स्ट्रेन नहीं होता। लाइट वेट ईयरबड्स एफर्टलेसली लॉन्ग टर्म यूज के लिए परफेक्ट है। गेमिंग में भाई बहुत ही कॉम्पिटिटिव फीचर मिलता है। 45 एमएस का लो लेटेंसी दिया है। ब्लूटूथ 5.4 के साथ लो लेटेंसी परफॉर्मेंस बहुत ही सही डिलीवर करता है। BGMI में गन शॉट ऑलमोस्ट रियल टाइम होता है। फुटस्टेप, रीलोड, व्हीकल साउंड सब कुछ डायरेक्शनली क्लियर मिलता है। 45 एमएस इस बजट में TWS के अंदर लैग बिल्कुल ही नोटिसेबल नहीं है। कैजुअल, सेमी प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत ही सही है। एक्चुअल टेस्ट के दौरान 45 से 60 एमएस के आसपास आ जाता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे मैंने कोई ऑडियो डिले नोटिस नहीं किया। राइट लेफ्ट का सेपरेशन भाई बहुत ही सही है। एक्चुअली समझ में आता है एनिमी किस तरफ से आ रहा है। तो भाई गेमिंग हो या वीडियो, लो लेटेंसी इशू इसके अंदर मैं नोटिसेबल डिले फेस नहीं किया। अब भाई मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बैटरी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे कंपटीशन से मुझे थोड़ा कम लगा इस प्राइस रेंज में। 40 आवर का डुअल प्लेबैक टाइम प्रॉमिस किया है। इतने दिन बाद भी वैसा ही बैटरी बैकअप मिल रहा है, कोई नोटिसेबल डिले नहीं है। ANC अगर ऑफ रहता है तो 6 आवर के आसपास मिल जाता है एंड ANC ऑन रह के 4.5 आवर। मेरे मिक्सेस में 60 से 70% वॉल्यूम रहता है। ANC मैक्सिमम टाइम ही ऑन रहता है। कस्टम प्रीसेट EQ, 360 स्पेशल साउंड, 30 से 33 आवर के आसपास मैक्सिमम टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ये सारी कुछ अगर ऑफ करके यूज करते हो आराम से 36-38 आवर के आसपास मिल जाएगा बैटरी का। केस में ईयरबड्स को मैं 4 टाइम फुल चार्ज कर सकता हूँ एंड केस के अंदर डालने के बाद ईयरबड्स को फुल चार्ज करने में 1 घंटे के आसपास लग जाता है। फास्ट चार्ज भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। 10 मिनट चार्ज करने के बाद 5 आवर्स का प्लेबैक, बट ये बैकअप मुझे 2 घंटे के आसपास मिला। यहाँ पे मैंने ANC ऑन करके यूज किया है तो ये भी मैटर करता है। तो ओवरऑल भाई बैटरी परफॉर्मेंस सॉलिड है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। ANC ऑन करके 4-5 घंटे का प्लेबैक मिलता है। लॉन्ग ट्रिप, ऑफिस हो या कॉलेज, हर जगह पे एक रिलायबल चॉइस
ऐसे ही है। अब फाइनल प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। इंप्रेसिव साउंड क्वालिटी, ANC का परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड है। फीचर्स के साथ बैटरी लाइफ ठीक ठाक है। कंफर्ट, फिट एंड ड्यूरेबल डिजाइन। सच बताओ तो कॉन्स में भाई हर एक ईयरबड्स के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता है, बट इसके अंदर इस प्राइस रेंज में कॉन्स मैंने इतने दिन के यूज में कुछ भी फेस नहीं किया भाई। हाँ, एक चीज है लाइक ईयरबड्स के टच सेंसर में मैंने कुछ टाइम डिले नोटिस किया है। ये 90% टाइम तो सही तरीके से काम करता है, बट सम टाइम ये सेंसर सही तरीके से काम नहीं करता, स्लाइटली डिले फेस होता है। एंड भाई इसका माइक क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छा है। भीड़ भाड़ एरिया में अच्छी तरीके से नॉइज को ये कैंसिल कर देता है। बैकग्राउंड में कुछ भी नॉइज नहीं रहता है, तो सामने जो सुन रहा होता है उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं किस जगह पे खड़े होके बात कर रहा हूँ। तो ये फोन कॉल के लिए सच में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है भाई। तो भाई अगर आप एक स्टाइलिश, रिलायबल, बैलेंस्ड साउंड ईयरबड्स ढूंढ रहे हो, देन 310 एब्सोल्युटली वर्थ इट। इसका कंपैरिजन किसी और ईयरबड्स के साथ देखना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। ऐसे ही और TWS वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।